कवि रसखान ने श्री कृष्ण की भक्ति में ये सवैये लिखे हैं। तो कवि रसखान कहते हैं कि मानुष हों तो वही रस खानी, बसों ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन। तो यहाँ रसखान ने अगले जन्म के विषय में कहा है कि यदि मैं अगले जन्म में मनुष्य बनूं, मानुष हो मतलब मनुष्य के रूप में जन्म लूं, तो बसों माने निवास करूं ब्रज में गोकुल गांव के ग्वाल बालों के बीच। तो यदि मैं मनुष्य के अगले जन्म में मनुष्य के रूप में जन्म लूं तो गोकुल गांव में ग्वाल बालों के मध्य निवास करूं। जो पशु हो तो कहा बस मेरो, चरों नित नंद की धेनु मंझारन। अब आगे कहते हैं कि जो पशु हो, यदि मैं पशु बनूं, कहा बस मेरो मतलब मेरा जन्म पर कोई अधिकार नहीं है, मतलब मैं किस रूप में जन्म लूं इस पर मेरा कोई भी अधिकार नहीं है। फिर भी यदि मैं पशु के रूप में जन्म लूं तो चरों नित नंद की धेनु मंझारन। चरों मतलब चरने जाऊं, नित्य नंद बाबा की, धेनु माने गायों के, मंझारन माने बीच में मध्य में। तो यदि मैं पशु के रूप में जन्म लूं तो नित्य नंद बाबा की गायों के मध्य में चरने जाऊं। पाहन हो तो वही गिरि को, जो धर्यो कर छत्र पुरंदर धारन। और पाहन कहते हैं पत्थर को, और गिरि माने पर्वत। तो यदि मैं पत्थर बनूं तो उसी पर्वत का पत्थर बनूं। कौन सा पर्वत? गोवर्धन पर्वत। उसी गोवर्धन पर्वत का पत्थर बनूं, जो धर्यो जिसको धारण किया, कर माने हाथों में, छत्र के रूप में। श्री कृष्ण ने जिसको अपने हाथों में छत्र के रूप में धारण किया। किस लिए धारण किया? पुरंदर। पुरंदर कहते हैं इंद्र को। तो इंद्र की वर्षा से रक्षा करने के लिए जिस गोवर्धन पर्वत को श्री कृष्ण ने अपने हाथों पर धारण किया था। तो यहाँ कवि रसखान का कहना है कि यदि मैं पत्थर बनूं तो उसी गोवर्धन पर्वत का पत्थर बनूं, जिसको इंद्र की वर्षा से रक्षा करने के लिए श्री कृष्ण ने अपने हाथ पर छत्र के रूप में धारण किया था। जो खग हों तो बसेरो, करो मिली कालिंदी कूल कदम्ब की डारन। जो खग माने पक्षी। तो यदि मैं पक्षी बनूं तो बसेरा करूं, निवास करूं, मिल करके, कालिंदी कहते हैं यमुना नदी को, और कूल माने तट। तो यमुना नदी के तट पर कदम्ब एक प्रकार का वृक्ष होता है, तो कदम्ब वृक्ष की डालों पर मैं बसेरा करूं। तो रसखान कहते हैं कि यदि मैं पक्षी के रूप में जन्म लूं तो यमुना नदी के तट पर कदम्ब वृक्ष की डालों पर बसेरा करूं।